पिंटू एक चॉकलेट फैक्ट्री में काम करता था। वो बहुत मेहनती था, इसीलिए उसके बॉस उससे हमेशा खुश रहते थे। पिंटू भी अपनी कंपनी के लिए पूरी लगन से काम करता था। पिंटू, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। जब से तुमने हमारी फैक्ट्री में काम करना शुरू किया है, हमें 2 गुना फायदा होने लगा है। मुझे तो लगता है तुम हमारे लिए लकी हो। अरे नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। मैं तो सिर्फ अपना काम करता हूँ। हाँ हाँ, वो सब ठीक है, पर मेरे पास तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। कैसी खुशखबरी सर? मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ा रहा हूँ। मैंने सुना है तुम बहुत समय से अपना घर लेना चाहते थे। अब तुम जल्दी ही अपना घर ले पाओगे। ये सुनकर पिंटू की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वो जल्दी से अपने घर चला जाता है और अपनी पत्नी सीमा से कहता है, सीमा, एक बहुत अच्छी खुशखबरी है। अच्छा, और वो क्या? आज तुम्हारे बॉस ने फिर से तुम्हारी तारीफ करी क्या? नहीं नहीं, उससे भी बड़ी खुशखबरी। अब हमें इस किराए के मकान में नहीं रहना पड़ेगा। हम तब से अपना खुद का घर लेना चाहते थे ना। बस कुछ समय और फिर हम अपने खुद के घर में रहेंगे, ना कि किसी किराए के घर में। क्या? सच? मगर कैसे? पिंटू सीमा को सारी बात बताता है और सीमा को भी ये सुनकर बहुत खुशी होती है। दोनों डिनर करते हैं और सो जाते हैं, पर उन दोनों को नहीं पता था कि उसी फैक्ट्री के कुछ लोग पिंटू से बहुत जलते थे। उनमें से एक हरीश था। असल में हरीश पिंटू से पहले से उस फैक्ट्री में काम कर रहा था, पर जब से पिंटू वहाँ काम करने आया, बॉस के साथ साथ सभी लोग बस पिंटू की ही तारीफ किया करते थे। ऊपर से जब पिंटू की सैलरी बढ़ा दी गई तो हरीश का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया था। अगले दिन सुबह सुबह पिंटू नौकरी पर आ जाता है और हरीश उसका इंतजार ही कर रहा था। हरीश पिंटू के पास एक मिठाई का डब्बा लेकर आता है और उससे कहता है, पिंटू भैया, ये लो मिठाई का डब्बा। मेरी बेटी की शादी तय हो गई है। मैं सबसे पहले मिठाई तुम्हारे लिए ही लाया हूँ। तुम इतने खास जो हो मेरे लिए। ओह हरीश भाई, मुबारक हो। और मिठाई के लिए धन्यवाद। मैं इसे घर जाकर अपनी पत्नी के साथ खाऊंगा। हरीश चला जाता है और शाम को पिंटू वो मिठाई का डब्बा लेकर घर आ जाता है। सीमा पिंटू को डब्बे के साथ देखकर कहती है, अरे आज अचानक से ये मिठाई क्यों? अरे ये मुझे हरीश भाई ने दी है। उनकी बेटी की शादी तय हो गई है। हरीश भाई? मुझे तो लगता है वो आपको पसंद नहीं करते, पर आज अचानक से ये मिठाई क्यों? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तभी तो उन्होंने सबसे पहले मिठाई मुझे दी, यहाँ तक कि बॉस से भी पहले। चलो इसे खा कर देखते हैं। अच्छा, तो फिर ठीक है। सीमा और पिंटू मिठाई खाने ही जा रहे होते हैं कि तभी एक डरावनी आवाज आती है, मिठाई को मत खाना। अरे क्या आपने भी वो आवाज सुनी? हाँ सुनी तो, पर वो आई कहाँ से? लगता है हमारे घर में कोई घुस आया है। तभी वो आवाज दोबारा आती है, मिठाई को मत खाना। दोनों इधर उधर देखने लगते हैं। तभी सीमा की नजर पर्दे पर पड़ती है। वहाँ पर्दे के पीछे कोई खड़ा था। सीमा डरते हुए पिंटू से कहती है, पिंटू, वहाँ पर्दे के पीछे कोई खड़ा है, देखो। जब पिंटू उधर देखता है तो वो भी डर जाता है। कौन है वहाँ? बाहर आओ, वरना हम पुलिस को बुला लेंगे। जल्दी बाहर आओ। पिंटू के इतने कहने पर वहाँ जो भी खड़ा था वो पर्दे से निकलकर बाहर आ जाता है। पिंटू और सीमा उसे देखकर बेहद डर जाते हैं, क्योंकि वो एक बहुत ही डरावना सा भूत था। उसकी आंखें एकदम लाल थी और उसके पैर भी उल्टे थे। हे भगवान, ये तो एक भूत है। पिंटू, जल्दी से यहाँ भागते हैं, इससे पहले कि वो हमें खत्म कर दे। चलो जल्दी भागो। पिंटू और सीमा भागते उससे पहले वो भूत अपनी डरावनी आवाज में कहता है, रुक जाओ तुम दोनों। मैं यहाँ तुम्हें नुकसान पहुँचाने नहीं, बल्कि तुम्हें बचाने आया हूँ। उस मिठाई में जहर है। क्या? जहर इसमें? पर कैसे? भला हरीश मुझे जहर वाली मिठाई क्यों देगा? नहीं, ये सच नहीं हो सकता। अगर नहीं मानते तो खुद इसे खाकर देख लो। मैं कई सालों से उस चॉकलेट फैक्ट्री में भटक रहा था, क्योंकि मैं भी एक समय पर वहाँ काम किया करता था। पर एक हादसे में मेरी मौत हो गई। मुझे अपने काम से
बहुत प्यार था, इसीलिए मैं उस फैक्ट्री में भूत बनकर भटकने लगा। आज सुबह भी मैं वहां था जब मैंने हरीश को मिठाई में जहर मिलाते हुए और फिर तुम्हें देते हुए देखा। हे भगवान, मुझे तो लगा ही था, मैं यही सोच रही थी कि भला ये हरीश आज अचानक से अच्छा कैसे हो गया। हमेशा तो तुमसे लड़ता रहता था। पिंटू उस भूत से कहता है, पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि तुमने भूत होकर मेरी मदद क्यों की। मुझे तो लगा था सब भूत बुरे होते हैं। जब मैं उस फैक्ट्री में काम करता था तब मेरे भी कई दोस्त थे, पर फिर मेरी मौत हो गई। मरने के बाद मैं अक्सर वहां अपने दोस्तों को देखकर खुश हो लिया करता था, पर फिर वो सब भी धीमे धीमे कहीं और चले गए और मैं एकदम अकेला हो गया। तुम भी मेरी ही तरह मेहनती हो और तुम्हें अपने काम से प्यार है। मुझे बस तुम्हारे लिए बुरा लगा, इसीलिए मैंने तुम्हारी मदद की। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया भूत। और हाँ, आज से हम दोस्त हैं। मैं तुमसे हर रोज फैक्ट्री में मिलूंगा। भूत वहाँ से खुश होकर चला जाता है। सीमा पिंटू से कहती है, अरे ये क्या किया तुमने, भूत को दोस्त बना लिया। तुम भी ना अजीब हो, ये तो बिल्कुल शेर को पालतू जानवर बनाने वाली बात हो गई। पता नहीं कब वो भूत तुम्हें ही मार दे। पिंटू और सीमा खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन जब पिंटू फैक्ट्री पर जाता है तो उसे जिंदा देखकर हरीश को बहुत गुस्सा आता है। अरे ये क्या, ये पिंटू जिंदा कैसे बच गया मेरी जहर वाली मिठाई से? कोई बात नहीं, एक बार मेरा मार खा ली जा सकता है पर बार बार नहीं। इसे तो मैं मार के ही दम लूंगा। पर हरीश को नहीं पता था कि भूत उनकी सभी बातें सुन रहा था। भूत हरीश पर नजर रखने लगता है। हरीश जाता है, चुपके से फैक्ट्री में बनने वाली कुछ महंगी चॉकलेट चुराकर पिंटू के बैग में रख देता है। मैं इतने साल से थोड़ी थोड़ी चॉकलेट चोरी करके घर ले जाता था, पर यहाँ पर किसी को पता नहीं चला कि वो चॉकलेट चोर है कौन। हरीश खुद से ये सब कहकर फिर जोर जोर से शोर मचाने लगता है, जिससे कि फैक्ट्री में काम कर रहे सभी लोग, यहाँ तक कि बॉस भी वहाँ आ जाते हैं। सुनो सुनो, सब जल्दी आओ, मेरे पास एक बड़ी खबर है। सब सुनो, सब यहाँ। अरे क्या हुआ हरीश, तुमने इतना शोर क्यों मचा रखा है? तुम्हारी वजह से लोगों को काम करने में परेशानी हो रही है। अरे बॉस, आप जब सुनोगे कि मेरे पास कैसी खबर है, आप मुझसे जरूर खुश हो जाओगे। अच्छा, वो क्या, जरा बता भी दो अब। पर अगर तुमने मेरा और बाकी सबका समय बर्बाद किया तो अच्छा नहीं होगा हरीश। अरे बॉस, मैंने पता लगा लिया है कि इतने सालों से फैक्ट्री की महंगी चॉकलेट कौन चुरा रहा था। क्या सच में? कौन है वो, जल्दी बताओ। वो और कोई नहीं, ये पिंटू ही है। ये सब तुम क्या कह रहे हो हरीश? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मैं भला चॉकलेट क्यों चुराऊंगा? हो हरीश, तुम पागल हो गए हो क्या? मुझे पिंटू पर पूरा भरोसा है, जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। पिंटू अपना बैग ले आता है और सबके सामने उसे खोलने लगता है। तभी पिंटू के पीछे वही भूत आ जाता है और वो पिंटू के कान में कहता है, पिंटू, मेरी बात ध्यान से सुनो। इस हरीश ने तुम्हें फंसाने के लिए सच में तुम्हारे बैग में चॉकलेट डाली थी, पर मैंने उसे हटाकर इस हरीश के बैग में ही डाल दिया है। सब लोग पिंटू का बैग देखते हैं पर उसमें कुछ भी नहीं निकलता। बॉस को हरीश पर बहुत गुस्सा। हरीश, ये सब क्या मजाक था? पिंटू के बैग में कुछ भी नहीं है, तुमने हम सबका समय बर्बाद किया। पर ये कैसे मुमकिन? मैंने खुद इसके बैग में चॉकलेट मेरा मतलब, मैंने खुद इसे अपने बैग में चॉकलेट डालते हुए देखा था। ये चॉकलेट गायब कैसे हो गई? चॉकलेट गायब नहीं हुई हरीश, वो तुम्हारे बैग में है। पिंटू हरीश से उसका बैग छीन लेता है और उसे खोलकर सबको दिखा देता है। उसमें सचमुच वो महंगी चॉकलेट्स थी। बॉस पुलिस बुला लेते हैं और हरीश को पुलिस पकड़कर ले जाती है। इतना ही नहीं, उसे नौकरी से भी निकाल दिया जाता है। सबके जाने के बाद भूत पिंटू के पास आता है। अरे भूत, नहीं नहीं, मेरे दोस्त,
मुझे 2 बार बचाने के लिए शुक्रिया। तुम सच में मेरे पक्के दोस्त हो। उसके बाद पिंटू खुशी खुशी फैक्ट्री में काम करने लगता है और वो जल्द ही अपना नया घर भी ले लेता है। फिर वो अपनी पत्नी सीमा और उस भूत के साथ खुशी खुशी रहने लगता है।